Good afternoon, students. Today I am going to discuss the blueprint questions of chapter number 4, that is structure of the atom. So first question we have, what are canal rays? So what are canal rays? These are anode rays. ये basically होती क्या है, इनको हम these are also called anode rays. ठीक है, एंड आर सीन मूविंग फ्रॉम एनोड टूवर्ड द कैथोड. एनोड रेज है, इट मीन्स ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, एनोड से ओरिजिनेट हो रही है, एंड दे आर मूविंग टूवर्ड, शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, टूवर्ड कैथोड ये मूव करती हैं. ठीक है, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, इसलिए उनको एनोड रेज बोलते हैं. ठीक है, एंड दे आर सीन मूविंग फ्रॉम द एनोड टूवर्ड द कैथोड इन द स्पेशली डिजाइंड डिस्चार्ज ट्यूब. एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, मैंने तुम्हें बताया था, कुक रोड थी जो डिस्चार्ज ट्यूब में, ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हैं. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. अगर किसी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे मतलब -1 नेगेटिव चार्ज, -1. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, -1 का चार्ज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है. तो एक प्रोटॉन है, मतलब +1 चार्ज हुआ. विल इट कैरी एनी चार्ज? अगर देखो ये -1 है, ये +1 है, दे विल कैंसिल ईच अदर, एंड वो उस पर जो इलेक्ट्रिकली वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. सो द एटम विल नॉट कंटेन एनी चार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल. ठीक है, वही सेम, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम कंटेन सेम नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. उन्होंने यही बोला था अपने सेकंड सेंटेंस में कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सो एटम जो है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल एज अ होल. ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. देखो फर्स्ट आंसर देखो ये आएगा तुम्हारा. ठीक है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. दिस इज अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल. यहाँ से यहाँ तक. Third, on the basis of Rutherford model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? तो according to Rutherford, कौन सा पार्ट जो है वो एटम का वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, दैट आर प्रोटोन. कौन सा प्रेजेंट होता है, प्रोटोन. अकॉर्डिंग टू हिम प्रोटोन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ स्केच ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स. तो 3 शेल्स तुम उसके सोडियम के ले लो, मैग्नीशियम के ले लो, क्लोरीन के ले लो, कोई भी एक एटम है, ये 3 शेल्स प्रेजेंट होते हैं, KLM. तो उनके साथ तुमने बोहर का मॉडल ड्रॉ करना है. फॉर एग्जांपल मैं अब सोडियम का ड्रॉ कर रही हूँ. ये न्यूक्लियस आ गया, ये K शेल, ये L शेल और ये M शेल. ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने और इसमें 1. यहाँ तुम मैग्नीशियम का बना सकते हो, क्लोरीन का बना सकते हो, सल्फर का बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो. नेक्स्ट है, व्हाट यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉइल ऑफ मैटर अदर देन गोल्ड. देखो गोल्ड की मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, बट गोल्ड की तरह ही मेटल, अगर हम कोई हैवी मेटल जिसकी मेलेबिलिटी ज़्यादा है, लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है, वो भी सेम रिजल्ट ही शो करेंगे. हाउएवर इफ द मेटल इज क्वाइट लाइट, अगर लाइट मेटल हम लेके जो है ये सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन इट इज जस्ट पॉसिबल दैट द फास्ट मूविंग एंड मैसिव अल्फा पार्टिकल मे पुश द न्यूक्लियस असाइड एंड पास थ्रू विद स्लाइट डेविएशन ओनली. मतलब वहाँ पे कुछ ही डेविएशन होगी अगर वो हम लाइट मेटल लेंगे. अगर हम हैवी मेटल लेंगे तो सेम रिजल्ट शो होगा, बट अगर हम लाइट मेटल लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो फास्टली मूव, मतलब ये न्यूक्लियस को एक तरफ करके वो फास्टली वो हल्की सी डेविएशन शो करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नेक्स्ट है, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस. हाउ मैनी न्यूट्रॉन डज इट हैव? देखो इसमें तुम्हें एटॉमिक मास जो है गिवन है 4 यूनिफाइड. ठीक है, और इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं. ठीक है, इसका मतलब है, और जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो हमें प्रोटॉन पता है और मास नंबर पता है, तो प्रोटॉन 2 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4. तो एन कितना हो गया,
2, इसका मतलब न्यूट्रॉन भी कितने प्रेजेंट है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, 2। नेक्स्ट है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम। कैसे होगी डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन में, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, के एल शाम में ही आएंगे इसमें 2 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम KLM, इसका जो एटॉमिक नंबर है 11 है, तो 11 नंबर को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2, 8 और 1, ठीक है। नेक्स्ट है इफ K and shell ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और L में 8, तो मतलब इसमें टोटल कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम। नेक्स्ट है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में, जो मैग्नीशियम मेटल है इसमें से, तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वैलेंसी 2। क्लोरीन और सल्फर में से हम क्या करते हैं 8 में से माइनस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, 8 - 7 1 आएगी क्लोरीन की, और सल्फर में 8 - 6 2 आएगी सल्फर की। नेक्स्ट है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और प्रोटॉन भी 1 है, देन व्हाट इज एटॉमिक नंबर। अगर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम, तो इट मीन्स अगर प्रोटॉन 8 है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 8 ही। एंड व्हाट इज चार्ज ऑन द एटम, चार्ज क्या आएगा एटम पे, कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो एटम है ना, उसमें तुम्हें आयन नहीं बोला है, ठीक है। तो इस पे ये क्या आएगा न्यूट्रल आएगा, क्योंकि 8 प्रोटॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, सो मतलब उस पे 8 ही पॉजिटिव चार्ज है और 8 ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये दूसरे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और एटम पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सल्फर एटम। ये तुमने खुद फाइंड आउट करने हैं क्या मास होंगे इनके। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और सल्फर का क्या होता है 32, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर द सिंबल HD and T, दीज आर सिंबल्स फॉर isotopes of hydrogen. For the symbol of hydrogen, deuterium and tritium, tabulate 3 subatomic particle found in each of hydrogen, deuterium and tritium. इसमें तुम्हें क्या क्या पूछा है सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, एटॉमिक नंबर सभी का 1 1 1 एटॉमिक नंबर, मास नंबर इसका 1, इसका 2 और इसका 3, ठीक है। अब तुम्हें प्रोटॉन पता है सभी में, प्रोटॉन कितने 1 1 1 प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वही प्रोटॉन का नंबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने कैसे निकालने, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं आएगा 1, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, ठीक है। तो इसमें नील कोई न्यूट्रॉन नहीं आएंगे। इसमें 2 मास नंबर से माइनस करना है अपने प्रोटॉन नंबर, तो यहाँ पे 1 3 - 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है 1 और यहाँ पे मतलब ड्यूटेरियम में 1 आएंगे और ट्रिटियम में 2 आएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ मेंशन कर लेना चाहे, यहाँ पे 1 1 और 1 सभी में 1, ठीक है। तो ये आगे इसके पार्टिकल। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। किन्हीं दो की तुमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, आइसोटोप्स की और आइसोबार की भी तुमने लिखनी है। आइसोटोप्स जैसे क्लोरीन है 2, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और आइसोबार कौन कौन से आएंगे जैसे आर्गन एंड कैल्शियम, उन दोनों की कन्फिगरेशन लिखनी है तुमने, ठीक है। सो ये हमारे ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे फॉर ऑल।